हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेब स्टडी। वेब स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर्स के थर्ड पार्ट देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए पर्यटन मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी कॉर्पोरेट मंत्रालय मामलों के मंत्रालय, डी सड़क परिवहन और राजमार्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो 14 अप्रैल 2020 को पर्यटन मंत्रालय ने महत्वपूर्ण स्थलों की गहराई से जानकारी और विभिन्न भारतीय स्थलों के इतिहास और विविध संस्कृति को उजागर करने के लिए देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू की। इस श्रृंखला का पहला वेबिनार है जो दिल्ली शहर के बारे में था और इसे सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली पर्सनल डायरी शीर्षक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किसने लिखी है? ए विक्रम देसाई, बी वी कृष्णस्वामी, सी रोहिंटन मिस्त्री, डी किरण सेठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वी कृष्णस्वामी। वी कृष्णस्वामी इज अ करेक्ट आंसर। तो पुस्तक सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु को प्रसिद्ध पत्रकार श्री कृष्ण स्वामी ने लिखा है। तो पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? पुसरला वेंकट सिंधु। इसने क्या है, ओलंपिक खेलों में विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप और एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक से लेकर कई चैंपियनशिप जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्लोबल एडिशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ए टाटा पावर, बी विंडवर्ड, सी एनरकॉन, डी गोदावरी एंड एलटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो टाटा पावर को ग्लोबल एडिशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उससे यह पुरस्कार सामाजिक नवाचार श्रेणी और सामाजिक ऊर्जा समाधान उप श्रेणी के तहत क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए दिया गया है। तो इस एडिशन अवार्ड की शुरुआत सबसे पहले कब हुआ था? 1987 में। किसके में? थॉमस अल्वा एडिसन की स्मृति में की गई थी। यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नवाचारों और इनोवेटर्स को मान्यता और सम्मान देता है। यह अवार्ड्स क्या है? नए उत्पाद और सेवा विकास, विपणन, मानव केंद्रित डिजाइन और नवाचार में उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामुदायिक रसोई को जियो टैग कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो उत्तर प्रदेश बिकम फर्स्ट स्टेट टू गो टू जियो टैग कम्युनिटी किचन्स। तो क्या है, 19 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं? 75। तो 75 जिलों में अपने सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों को जियो टैग कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो यूपी सरकार ने क्या किया था? गूगल के साथ जियो टैग कम्युनिटी किचन में सहयोग किया। तो 7,368 सामुदायिक रसोई द्वारा लगभग 12 लाख खाद्य पैकेट निर्मित किए जाते हैं। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ने एक एप्लीकेशन विकसित किया है जो प्रवासियों की मदद करने के लिए सामुदायिक रसोई और आश्रय गृहों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई कोच डेव वाटमोर को किस रणजी टीम का कोच बनाया गया है? तो इसमें ऑप्शन है ए दिल्ली रणजी टीम, बी पंजाब रणजी टीम, सी गुजरात रणजी टीम, डी बड़ौदा रणजी टीम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बड़ौदा रणजी टीम।
तो बड़ौदा क्रिकेट संघ BCA के सचिव अजीत लेले ने हाल ही में क्या किया था, ऑस्ट्रेलियाई कोच ये जो डेव वाटमोर, जिन्होंने क्या किया था, डेव वाटमोर ने श्रीलंका के विश्व कप विजेता टीम बनाया था, उन्हें क्या बड़ौदा रणजी टीम का कोच और क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची भारत के किस मंत्रालय ने जारी की है? ऑप्शन है ए संस्कृति मंत्रालय, बी पर्यटन मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय इज करेक्ट आंसर। तो भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय ने क्या है 18 अप्रैल को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मतलब इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ICH की राष्ट्रीय सूची जारी की। यह सूची जो है संस्कृति मंत्रालय के विजन 2024 का एक हिस्सा है। इस सूची का लक्ष्य क्या है, भारत के विभिन्न राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। यूनेस्को ने देश की 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति का सचिव किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए जोगेंद्र सिंह तंवर, बी कपिल देव त्रिपाठी, सी संजय कोठारी, डी अजय सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कपिल देव त्रिपाठी। तो 20 अप्रैल 2020 को पूर्व IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को भारत के राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसकी मंजूरी किसने दी, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने। ठीक है, तो कपिल देव त्रिपाठी 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे किसके स्थान लेंगे, संजय कोठारी के स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? किस राज्य ने की है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया था, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण लॉन्च की। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपये का विशेष स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर सर्वे कर जोखिम भरा कार्य कर रही है। सर्वेक्षण करने के अलावा वे बच्चों को पोषण आहार प्रदान करने के लिए हर घर का दौरा कर रही है। आंगनबाड़ी एक ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र है। यह 1975 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिन डिच का निधन हुआ है, उन्होंने किस कार्टून श्रृंखला का निर्देशन किया था? ए लोनी ट्यून्स, बी स्पंज बॉब स्क्वायर पैंटम्स, सी टॉम एंड जेरी, डी द सिम्पसन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टॉम एंड जेरी। तो क्या हुआ था, जिन डिश ने प्रसिद्ध एनिमेटेड कार्टून श्रृंखला क्या है टॉम एंड जेरी का निर्देशन किया। वह क्या थे, ऑस्कर विजेता भी थे, एनिमेटर, इलस्ट्रेटर, निर्देशक और निर्माता थे, और वह क्या अमेरिकी के रहने वाले थे। इनकी एनिमेटेड लघु फिल्म मुनरो ने 1960 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार भी जीता था। जिन डिश ने पापिया द सेलर श्रृंखला के कुछ एपिसोड भी निर्देशित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए विश्व पृथ्वी दिवस, बी विश्व जल दिवस, सी विश्व जल संरक्षण दिवस, और डी विश्व आकाश दिवस। तो 22 अप्रैल को क्या है, विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व पृथ्वी दिवस इज करेक्ट आंसर। तो विश्व पृथ्वी दिवस की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1970 में किसने किया था? अमेरिकी सीनेटर जोराल्ड नेल्सन के द्वारा एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की गई थी। इस दिवस का योजना क्या है? पर्यावरण सुरक्षा के समर्थन के लिए किया जाता है।
तो इस वर्ष की थीम क्या थी? जलवायु कार्यवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा चरण शुरू हुआ है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात इज करेक्ट आंसर। तो क्या है, 21 अप्रैल 2020 को गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के बीच सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की। यह योजना 10 जून तक चली। इस योजना के तीसरे चरण के तहत गुजरात सरकार ने मानसून से पहले झीलों, नदियों, चेक बांधों को गहरा करने की योजना बनाई। यह योजना जो है 2018 में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना की सफलता के बाद राज्य सरकार ने अपने दूसरे चरण के दौरान योजना के वित्तीय योगदान को 60% मतलब 60% तक बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबनसिरी नदी पर एक रणनीतिक पुल को पुनर्निर्मित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी असम, डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश इज अ करेक्ट आंसर। तो क्या है, 20 अप्रैल 2020 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री? पेमा खांडू ने सुबनसिरी नदी पर एक पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का निर्माण किसने किया था? BRO सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। तो भारत चीन सीमा तक जाने वाली संपर्क सड़कों के लिए इस पुल का बहुत महत्व है। इस पुल का निर्माण एक महीने से भी कम समय में किया गया था। इस पुल का जो वजन कितना उठाने का सक्षम कितना है? 40 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अमेरिका विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ए अरविंद कृष्ण, बी सुदर्शन बाबू, सी एन मुखर्जी, डी सत्य नडेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदर्शन बाबू इज करेक्ट आंसर। तो क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारतीय अमेरिकी श्री सुदर्शन बाबू को 6 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया है। वह क्या है? ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी से हैं। श्री सुदर्शन बाबू राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में तीसरे भारतीय अमेरिकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में फर्स्ट रैंक कौन से देश का है? ऑप्शन है ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे इज करेक्ट आंसर। तो प्रेस की दशा दिशा पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RWB ने क्या 21 अप्रैल को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया। तो इस सूचकांक में क्या है, नॉर्वे शीर्ष पर है। नॉर्वे जो है लगातार 4 वर्षों तक पहले रैंक पर है। तो इस कितने देशों के इसका ये किया गया था? 180 देशों के इस सूचकांक में हमारे भारत की बात करें तो कितने स्थान पर है? 142 स्थान पर है। पिछले वर्ष 2019 में कौन से स्थान पर था? भारत जो है 140 स्थान पर था। तो इस बार और 142 हो गया, 2 स्थान और ऊपर चढ़ा गया। तो सबसे निचली रैंकिंग का बात करें तो कौन है? उत्तर कोरिया है जो 180 स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने को गैर जमानती माना गया है? ऑप्शन ए महामारी रोग अधिनियम 1897, बी राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005, सी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महामारी रोग अधिनियम 1897 इज करेक्ट आंसर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी रोग अधिनियम 1897
में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया। इस संशोधन अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के आरोपियों को 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 7 साल तक की सजा हो सकती है। भारत में महामारी से निपटने के लिए महामारी अधिनियम एक्ट 1897 लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अभियान IM बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए चेन यिंग, बी साइना नेहवाल, सी PV सिंधु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी PV सिंधु। तो 22 अप्रैल 2020 को विश्व चैंपियन PV सिंधु को IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर नामित किया गया। यह अभियान बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा शुरू किया गया है। यह अभियान क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ियों को ईमानदार और स्वच्छ खेलने की वकालत करने के लिए मंच प्रदान करता है। तो 2017 में विश्व रैंकिंग में PV सिंधु क्या थे? दूसरे स्थान पर पहुंची थी। PV सिंधु क्या है? बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपदा मित्र हेल्पलाइन शुरुआत की है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक इज अ करेक्ट आंसर। तो क्या हुआ था? टोल फ्री नंबर 1441 के साथ आपदा मित्र हेल्पलाइन कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया और इसका उद्देश्य लोगों को कोविड-19 से निपटने में सक्षम बनाना है। और इसी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। लॉन्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन लोगों की पहचान करने में मदद करना है जिन्हें इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी है और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और कोविड-19 से संक्रमित होने का उच्च जोखिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यादान 2 प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, बी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, सी MHRD मंत्रालय, डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी MHRD मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने विद्यादान 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम क्या है? डिजिटल पाठ्य सामग्री को उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। विद्यादान जो है ई-लर्निंग सामग्री को विकसित करने और उसमें योगदान करने के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उपयोग के लिए दीक्षा ऐप पर प्रकाशित होने से पहले सामग्री की निगरानी शैक्षणिक विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 142 स्थान। और वही बात करें 2019 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना था? तो था 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोंगजोम दिवस कहाँ पर मनाया गया? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी मणिपुर, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। तो 23 अप्रैल 2020 को मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया। एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था। यह युद्ध कब हुआ था? 31 मार्च और 27 अप्रैल के बीच 1991
के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में क्या है, अंग्रेजों की जीत हुई थी। यह लड़ाई क्या है, मणिपुर के खोंगजोम की खेबा पहाड़ियों पर लड़ी गई थी और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, खोंगजोम दिवस या खोंगजोम युद्ध था। यह एक ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थल का निर्माण युद्ध में लड़े बहादुर सैनिकों की याद में किया गया था। यह स्थान क्या है, उत्तर पूर्व के सबसे बड़े पर्यटक आकर्षणों में एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल को कौन सी योजना व पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन ए स्वामित्व योजना, बी ई ग्राम स्वराज पोर्टल, सी ई ग्राम स्वराज ऐप, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। स्वामित्व योजना, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ई ग्राम स्वराज ऐप, ये तीनों ही लॉन्च किया था। तो क्या है स्वामित्व योजना, क्या है, इस स्कीम को क्या है, ग्रामीण इलाकों में आवासीय संपत्तियों की पैमाइश करने और उनके दस्तावेजीकरण के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। यही नहीं, गांवों की आवासीय संपत्तियों पर भी शहरों की तरह लोन मिल सके। और ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है, केंद्र सरकार के इस एप्लीकेशन के जरिए ग्राम पंचायतों की योजना से लेकर खर्चे और सरपंच, पंचों और पंचायत सचिव के बारे में हर जानकारी का एक जगह उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया गया है? ए हांगकांग, बी कुआलालंपुर, सी दिल्ली, डी सिडनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुआलालंपुर। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने क्या किया था, कुआलालंपुर को वर्ष 2020 की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया। कुआलालंपुर क्या है, 2001 के बाद से शीर्षक धारण करने वाला विश्व शहर है और शारजाह का अनुसरण करता है जो 2019 में राजधानी थी। तो यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 4 नवंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व एड्स दिवस, बी विश्व टीबी दिवस, सी विश्व मलेरिया दिवस, सी चिकनगुनिया दिवस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विश्व मलेरिया दिवस। तो 25 अप्रैल को क्या है, विश्व भर में विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया। इसका थीम क्या था, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। मलेरिया क्या है, जानलेवा बीमारी है। मलेरिया क्या है, प्रोटोजुआन प्लाज्मोडियम नामक कीटाणु क्या है, मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए चीन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ईरान, डी इराक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईरान। तो ईरान ने हाल ही में क्या किया, एक सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस सैन्य उपग्रह नूर को क्या है, केंद्रीय रेगिस्तान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह उपग्रह क्या है, पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है और ईरान के राष्ट्रपति कौन है, हसन रूहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के पहले मंगल अन्वेषण मिशन का क्या नाम है? ऑप्शन ए गाओफेन-1, बी तियानवेन-1, सी तियानलियान-1 और डी चांग-2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तियानवेन-1। तो चीन ने क्या है, पहले मानव रहित मंगल अन्वेषण मिशन के आधिकारिक नाम का खुलासा तियानवेन-1 के रूप में अपने पहले उपग्रह के प्रक्षेपण की 50वीं वर्षगांठ पर किया। चीन के पहले उपग्रह का नाम क्या था, डांग फांग हिंग-1 है और इसे 1970 में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का थर्ड पार्ट करंट अफेयर्स का। तो अभी तक आपने हमारे करंट अफेयर के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो
डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। या आप हैज़ वेब स्टडी करके हमारे चैनल को भी सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में इस करंट अफेयर के सीरीज़ के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपने करंट अफेयर्स के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।